तो बच्चों गायनोकोलॉजी सेकंड ईयर में ब्रूसेलोसिस हमने वेनेरियल डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर पढ़ लिया था। इनफर्टिलिटी इन फीमेल एनिमल्स, मादा पशु में बांझपन आने के कारणों में से। तो ब्रूसेलोसिस मैंने आपको पढ़ा दिया था, कंप्लीट करवा दिया था। और नेक्स्ट जो बीमारी है जिसके कारण रिपीट ब्रीडर होता है जानवर या बांझपन मादा पशुओं में आता है, उस बीमारी जो जिससे फैलती है वो है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस बीमारी, इसकी हम आज जो है वो स्टडी करेंगे। तो ट्राइकोमोनियासिस ये एक गोवंश का परजीवी से फैलने वाला वेनेरियल डिजीज़ है, ये ध्यान रखें। बाकी का हमने जो पढ़ा था वो थे बैक्टीरियल डिजीज़, और ये है प्रोटोजोनल परजीवी संक्रामक रोग, जिसमें पशु में 2 से 4 माह के गर्भकाल में गर्भपात होता है तथा पायोमेट्रा, बच्चेदानी में पस भर जाना, पायोमेट्रा हो जाता है, पशु में बांझपन आ जाता है। यह रोग संक्रमित सांड के संभोग अथवा संक्रमित वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करने से भी फैलता है, यही करने से भी फैलता है। इटियोलॉजी, कारण, इस बीमारी का होने का कारण यह ट्राइकोमोनाज फीटस नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। ट्राइकोमोनाज फीटस, यह परजीवी पायरीफॉर्म 3 छोटे फ्लैजिलेट्स तथा आकार में 10 से 25 माइक्रोन का होता है। फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है इसके साथ में पूंछ की तरह से कुछ रचनाएं, धागा होता है, पूंछ की तरह से पीछे धागा होता है जिसको फ्लैजिला कहते हैं। इसके सिम्टम जो है, लक्षण, इस बीमारी से जब पशु संक्रमित होता है तो 4 से 9 दिन बाद पशु में भग्व योनि शोथ, वल्वा या वल्वो वेजिनाइटिस तथा गर्भाशय की शोथ, ग्रीव शोथ यानी सर्विसाइटिस हो जाती है। सर्विक्स खुल जाती है तथा शुरू में इसके द्वारा थोड़ा सा साफ, बिना बदबूदार पीला स्राव आता है, लेकिन जब पायोमेट्रा हो जाता है यानी कि पस हो जाती है बच्चेदानी में पायोमेट्रा हो जाता है तो डिस्चार्ज में मवाद आने लग जाती है। 2 से 4 माह के गर्भपात हो जाता है। 5 माह के बाद गर्भपात बहुत कम होता है। नर पशु में ये प्रोटोजोआ के कारण सिसन मुंडछंदीय यानी कि बेलेनाइटिस, प्रोस्थाइटिस या बेलेनोपोस्थाइटिस आदि रोग हो जाता है, क्योंकि यह प्रोटोजोआ प्रीप्यूस व पेनिस से ऊपर नहीं जाने दूंगा। निदान, डायग्नोज कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे इसका? लक्षणों के आधार पर, जैसे पशु का बार बार लंबी अवधि के बाद, कई मध्यचक्र के बाद गर्भित होना, पशु में गर्भाशय शोथ, एंडोमेट्राइटिस, यूट्रस के अंदर की परत जो एंडोमेट्रियम है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। एंडोमेट्राइटिस में बाद में पायोमेट्रा हो जाता है, यानी कि बाद में उसमें पस भर जाती है। 5 माह के पूर्व की गर्भित गाय में गर्भपात होना। माइक्रोबायोलॉजिकल जांच में प्रोटोजोआ की उपस्थिति होना। गर्भाशय के स्राव से जांच करना। एमनियोटिक द्रव, जिसमें बच्चा रहता है, एमनियोटिक द्रव पानी से मृत बच्चे के पेट के पदार्थों से जांच। नर पशु के प्रीप्यूशियल वाश से जांच करना, यानी कि प्रीप्यूस को वाश करके और उसमें इस प्रोटोजोआ का देखना कि इसमें है या नहीं है। कल्चर से आपको मैंने बताया हुआ है कि कल्चर कैसे करते हैं। किसी भी
पदार्थ को जिसमें हमें ये शक हो कि बैक्टीरिया है या प्रोटोजो है, उसको लेकर के और आगार मीडिया में एक पैटी डिश होती है, उसमें आगार मीडिया लेते हैं और आगार मीडिया के अंदर उसको छोड़ देते हैं प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट में, और उसके अंदर कॉलोनियाँ बन जाती हैं, वो ग्रोथ कर जाता है। अगर वो ग्रोथ कर जाता है और वहाँ उसमें जब हम जांच करते हैं अगर उनके अंदर ये पाया जाता है तो ये पॉजिटिव, ये कल्चर करना होता है। ट्रीटमेंट, पशु के स्टिल्बेस्टिरोल एस्ट्रोजन हार्मोन, स्टिल्बेस्टिरोल 30 से 40 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर 1 सप्ताह के अंतराल पर देना चाहिए, ताकि जब हम एस्ट्रोजन हार्मोन देंगे तो यूट्रस का जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा और वो जो उसके अंदर सिक्रीशन है उसको बाहर फेंकेगा। और जब क्योंकि हीट में आएगा जानवर बार बार, तो हीट में जब आएगा तो इस यानी कि मोटिलिटी ऑफ यूट्रस बढ़ेगी, तो ये सिक्रीशन अंदर है जो इसको बाहर जो है वाश करने का प्रयास जो है वो करेगा। संक्रमित पशु के एंटीबायोटिक भी साथ में हमें लगाना पड़ेगा और जनरली इसमें हम नर व मादा पशु को बेरेनिल इंजेक्शन जो देते हैं, क्योंकि ये प्रोटोजोनल डिजीज़ है और प्रोटोजो को मारने के लिए बेरेनिल का इंजेक्शन है वो काफ़ी हद तक कामयाब है। मादा पशु को 90 दिन तक प्रजनन विश्राम 3 माह पहले ना तो उसे नेचुरल सर्विस कराएं और क्रॉस कराएं और ना ही उसको यही करें। नर पशु का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पशु को ट्रैंकुलाइजर देकर उसके पेनिस को बाहर निकाल लेंगे और प्रेप्यूस और पेनिस को अच्छी तरह से नॉर्मल सलाइन से वॉश कर दें। ये करने के बाद में, धोने के बाद में हम 0.5% एक्रीफ्लेविन सोल्यूशन पड़ा हुआ लैब में बनाया हुआ हम आपको दिखाएंगे। एक्रीफ्लेविन का 0.5% जो है सोल्यूशन हम उस पर लगा देंगे और उसके बाद बोवीफ्लेविन ऑइंटमेंट अच्छी तरह से उस पर लगाने के बाद में और उस पेनिस को वापस जो है वो अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। पेनिस को अंदर इंटर करवा देंगे वापस, ताकि उस पर किसी प्रकार की बाहर का कोई इन्फेक्शन नहीं हो या गंदगी नहीं, रेत नहीं है। बचाव, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। संक्रमित पशु जो है नर मादा को कम से कम 90 दिन तक प्रजनन का विश्राम दें। संक्रमित गाय सांड को संभव हो तो हड़ से हटा दें और पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाएं। तो ये हमने जो डिजीज़ है ट्राइकोमोनिसिस को पढ़ा और ये जो है इससे बांझपन आता है, पशु रिपीटर होता है और इससे जो है पशुपालक को बहुत बड़ा नुकसान जो है झेलना पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें। थैंक यू।